Hey guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss about the structure of earth, which is class 10th topic. So इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आने वाला एक डिटेल टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे बोर्ड में आते हैं और कैसे कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में बेसिकली हमें पढ़ना होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, उसकी लेबलिंग पढ़नी होती है, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना होता है, वेन्स के बारे में पढ़ना होता है, आर्टरीज के बारे में पढ़ना होता है, और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन यानी कि होता कैसे है। देखो, सबसे पहले ये समझो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दिखता कैसे है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता है। बेसिकली आप इसको एग्जाम में ऐसा भी बना सकते हैं। ये डायग्राम डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बना हुआ है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ये देखो, सबसे पहले ये जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर को हम लोग लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं। जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। जो इस साइड का चैम्बर होता है उसको हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हमारी वेन है ऊपर वाली, इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो कि सॉरी ये एक आर्टरी है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे यहीं पे हमारा एक एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा या फिर मेरा वन शॉट देखा है तो आप जानते होंगे आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, यानी कि ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है। उसके बाद नीचे वाला वेना केवा है, जो कि बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद फिर ये हमारा ये जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अगेन देखो, यहाँ पे वेन है ये, लेकिन फिर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, यानी कि ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, जो कि हमारे थ्रू आउट द बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में बेसिकली ऐसी लेबलिंग करनी होती है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप अपने बोर्ड्स में ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से या फिर हार्ट का डायग्राम पूछ लेता है और उसके फंक्शन पूछ लेता है, या फिर डबल सर्कुलेशन पूछ लेता है। तो देखो, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड, क्या, फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस टाइम्स, मतलब दो टाइम्स, जब दो टाइम्स हो रहा है इसी वजह से डबल, और फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है इसी वजह से सर्कुलेशन, मतलब दो टाइम्स हमारी हार्ट से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है। आप देखो दो टाइम्स कैसे हो रहा है। देखो, हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले एंटर करता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू क्या करता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्जन होते हुए इसको वेना केवा क्या करती है, राइट एट्रियम तक ले जाती है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। और ये ऑक्सीजन को जो कैरी करता है पिगमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है थ्रू आउट दी बॉडी, हमारे ऑक्सीजन को ये पकड़ के रखता है और हमारी बॉडी में पूरे ट्रांसपोर्ट करता है। इसी प्रोसेस को देखो, यहाँ पे एक ही टाइम पे हमारा दोनों फंक्शन हो, देखो यहाँ से ब्लड गया और यहाँ ब्लड आया, तो ये दो टाइम्स एक ही, मतलब दोनों टाइम जो दो टाइम ब्लड का फ्लो हो रहा है इस हार्ट के थ्रू, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ऐसा फ्लो ब्लड का ट्वाइस टाइम्स हमारे हार्ट में, उसी प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक्सप्लेन करिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अगर एक्सप्लेन करने को आएगा तो सबसे पहले आप उसकी डिटेलिंग करोगे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर भी बनाओगे। ठीक है। अगर आपको सीधे सीधे डबल सर्कुलेशन पूछ लेता है तो आप डबल सर्कुलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, डबल सर्कुलेशन में कौन कौन रोल प्ले करता है, और ये स्ट्रक्चर भी आप बनाओगे, या फिर आप ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको ये वाला बनाना ईजी है या फिर ये वाला। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज के लिए, सिर्फ इतना ही। जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा, वैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ेंगे, न्यूरॉन भी पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड इफ यू लाइक माय एफर्ट्स, प्लीज गिव अ थम्स अप टू द चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। बाय।